तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। तो गाइस आज की वीडियो में हम क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 समकालीन दक्षिण एशिया उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि देखो गाइस मैंने इसके 2 पार्ट्स बना चुकी हूँ, ये मेरा लास्ट पार्ट है ना। बाकी 2 में हम लोगों ने इस चैप्टर के जो मैक्सिमम टॉपिक्स थे उसको कवर अप कर चुके हैं। इस वीडियो में गाइस हम लोग जानेंगे कि जो दक्षिण एशिया के देश हैं उनके बीच में किन किन बातों पे संबंध अच्छे हैं और किन किन मुद्दों पे मतलब बेकार है संबंध। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इसी को जानेंगे। तो देखो गाइस सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हमारा जैसे भारत की बात करूं तो दक्षिण एशिया में जो देश है उनके बीच में किस किस मामले में शांति और सहयोग बना हुआ है। तो गाइस अगर मैं बात करूं तो अगर आप लोग सबसे पहले दक्षिण एशिया की बात करें, दक्षिण एशिया में आप जाते हो कि इंडिया पाकिस्तान की वॉर चलती रहती है, इंडिया बांग्लादेश, है ना। तो हम लोग तो क्या है घिरे हुए हैं खतरों से, बट कुछ कुछ मुद्दे ऐसे हैं जहाँ पे हमारा सहयोग भी उनके साथ। तो गाइस अगर काफ़ी सारे मुद्दों पे संघर्ष के साथ साथ क्या है, कुछ दोस्ताना भी है। तो दोस्ताना मतलब दक्षिण एशिया के देशों के बीच में शांति बनाए रखने के लिए गाइस 2 संगठन बनाए गए थे, मतलब संगठन बनाए गए। तो सबसे पहला कौन सा बनाया गया गाइस? दक्षेस बनाया गया, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सार्क। तो गाइस सार्क एक ऐसा संगठन है जो दक्षिण एशिया के देशों को एकजुट करने में क्या करता है? मदद करता है। अब सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है गाइस? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेटिव। ठीक है, इसमें क्या होता है गाइस कि ये दोनों देश मतलब इसमें जितने भी देश हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? व्यापार करते हैं, ताकि दोनों के बीच में संबंध कैसे हो जाए? अच्छे हो जाए। क्या हो जाए? अच्छे संबंध हो जाए। तो देखो संबंध अच्छे बनाने के लिए हमने इस काम को किया। अब आगे देखो इसके बाद तो गाइस दक्षेस के सदस्य देशों ने 2002 में क्या बनाया? सबसे पहले क्या बनाया गाइस? सार्क बनाया। उसके बाद एक और संगठन बनाया साफ्टा। साफ्टा क्यों बनाया? क्या? व्यापार करने के लिए। और दक्षेस क्यों बनाया गया था? शांति कायम करने के लिए। क्या? शांति कायम करने के लिए। तो 2 संगठन बनाए थे। इसको गाइस मैं आगे पढ़ाऊंगी, आपको डिटेल में पढ़ेंगे इसको, क्योंकि ये आपकी न्यू टॉपिक्स है इस चैप्टर के, सार्क एंड दक्षेस। ठीक है, यानी कि सार्क एंड साफ्टा। तो डोंट वरी, इसको डिटेल में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी थोड़ा जान जाओ कि दक्षिण एशिया में सहयोग बनाने के लिए 2 संगठन बनाए गए थे। अब उसके बाद देखो तो गाइस जब सार्क बनाया गया इसका मेन मोटिव क्या था? मुक्त व्यापार करना। मुक्त व्यापार यानी कि बिना किसी टैक्स के। तो दक्षिण एशिया में जितने भी देश हैं वो एक दूसरे के साथ क्या कर पाए? व्यापार कर पाए। आगे देखो उसके बाद, अब देखो यदि दक्षिण एशिया के सभी देश अपनी सीमा रेखा के आर पार मुक्त व्यापार पर सहमत हो जाएं तो इस क्षेत्र में शांति सहयोग के एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। यानी गाइस कि अगर दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं अगर साथ में मिलकर व्यापार करने लगे, मतलब एक दूसरे के देश में अपना सामान बेचने लगे, तो इससे क्या होगा? दोनों देशों का मार्केट बढ़ेगा, है ना। मार्केट बनेगा तो पैसा भी आएगा। तो अगर जो जितने भी दक्षिण एशिया में देश हैं अगर साथ में मिलकर व्यापार करें तो वो लोग बहुत जल्दी क्या कर पाएंगे? डेवलप कर पाएंगे। तो इसी के लिए गाइस साफ्टा बनाया गया था, तो जिस पर 2004 पे क्या करे गए? हस्ताक्षर किए गए थे। और इसको लागू कब किया गया था गाइस? 1 जनवरी 2006 से। जिसका मेन मोटिव क्या था गाइस? व्यापार को बढ़ावा देना। यानी दक्षिण एशिया में जितने भी देश हैं वो लोग अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकें। क्या कर सके? आगे बढ़ा सके। अब उसके बाद देखो गाइस, अब उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, अब देखो उसके बाद आपको देखता है, अब देखो गाइस जो भारत है ना, भारत सोचता है कि साफ्टा से इस क्षेत्र के हर क्षेत्र देश को फायदा होगा। देखो गाइस जब साफ्टा बनाया गया था ना तो भारत ने क्या सोचा था कि अगर हम लोग साफ्टा बनाएंगे तो इससे ना सारे जितने भी दक्षिण एशिया के देश हैं उनसे ना जो झगड़ा है वो खत्म हो जाएगा, है ना, और व्यापार बढ़ेगा। व्यापार बढ़ेगा तो सहयोग भी अच्छे हो जाएंगे जिसकी वजह से झगड़ा नहीं होगा, है ना। बट भारत पाकिस्तान का झगड़ा तब भी खत्म नहीं हुआ, तब भी हिंसा चलती रही। ठीक है, ये बात सभी लोग जानते हैं। तनाव कभी भी कम नहीं हुआ भारत पाकिस्तान के बीच में और वो लगातार चलता रहा, जिसकी वजह से जो संगठन बनाए गए थे 2, सार्क और साफ्टा, वो असफल हो गए थे। तो गाइस उसके असफल होने के कारण क्या थे कि सहयोग ना होना, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में सहयोग नहीं था, इंडिया बांग्लादेश के बीच में सहयोग नहीं था, इंडिया नेपाल के बीच में सहयोग नहीं था, है ना। तो इन सब चक्करों के चक्कर में कभी भी ये जो दोनों संगठन थे काम नहीं कर पाए, मतलब जो इसका मेन उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, अब कुछ देश इसको अच्छा मानते थे, कुछ लोग इसके खराब मानते थे। अब उसके बाद देखो गाइस, अब देखो अब इंडिया पाकिस्तान के बीच में गाइस चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? चीन, यूएसए और दक्षिण एशिया में। ठीक है, तो पिछले 10 वर्षों में बात करें तो गाइस हमारे जो संबंध है चीन के साथ क्या हो चुके हैं? बहुत अच्छे हो चुके हैं संबंध। क्या हो चुके हैं? अच्छे। और जब 1991 में हमने पूरब की ओर चलो नीति अपनाई थी, कौन सी नीति? पूर्व की ओर चलो नीति, तो इसमें चीन भी आता है
है ना। तो हम लोगों ने इसमें क्या, हमारा मेन मोटिव था, पूर्व के देशों के साथ व्यापार करना, जिसकी वजह से हमारे चीन के साथ भी संबंध क्या हो गए, अच्छे हो गए। अब उसके बाद देखो, शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशिया में अमेरिकी प्रभाव तेजी से बढ़ा है। अब देखो, शीत युद्ध जैसे खत्म हुआ, उसके बाद दक्षिण एशिया, मतलब दक्षिण एशिया की सब लोग नजर में थे कि हाँ भाई दक्षिण एशिया भी डेवलप कर रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका की वजह से, है ना। अमेरिका दोनों साइड रहता है, पाकिस्तान के साइड भी रहता है और इंडिया के साथ भी रहता है, क्योंकि अमेरिका के संबंध दोनों के साथ क्या है, अच्छे ही हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो भारत पाकिस्तान के बीच में कई बार झगड़ा रोकने के लिए अमेरिका ने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। ठीक है। उसके बाद देखो, अब देखो अमेरिका हमारा सपोर्ट क्यों करता है, तो अमेरिका हमारा सपोर्ट करने का रीजन क्या है कि अमेरिका में 30% लोग कौन रहते हैं, इंडियन रहते हैं। तो वोटिंग के लिए ही, सिर्फ मतलब वोट शेयर के लिए ही क्या करता है, अमेरिका हमारा समर्थन करता है। क्या करता है, समर्थन करता है। उसके बाद इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है तो मार्केट भी बहुत बड़ा है, तो मार्केट बड़ा होने की वजह से ही यहाँ पे कंपटीशन है ना। मार्केट होगा तो लोग सामान ज़्यादा खरीदेंगे, जिसकी वजह से पैसा ज़्यादा आएगा। तो अमेरिका को लगा कि भैया इंडिया से दोस्ती कर लेंगे तो इससे हमारा जो व्यापार है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग ज़्यादा है ना, खरीदने के लिए। अब उसके बाद देखो, उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि हाँ, तो इसी जब चक्करों में गाइस मतलब शांति बनाने के लिए काम किया गया, शांति बन जाए, पर बनी नहीं, जितना बन सकी बनी, पर ज़्यादा नहीं बन पाई। अब उसके बाद देखो, नेक्स्ट है आप लोगों का, ये तो था शांति और सहयोग, मतलब दक्षिण एशिया के देशों के बीच में कहाँ पे शांति थी और कहाँ पे सहयोग था। अब उसके बाद देखो, नेक्स्ट आप लोगों का जो टॉपिक है वो है भारत पाकिस्तान संघर्ष। अब ये तो आपको पता ही है, भारत पाकिस्तान का संघर्ष शुरू से चलता आ रहा है और अभी भी चल रहा है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है ना। तो ये चलता क्यों है, मुद्दे क्या है उसके, मतलब झगड़ा किस बात को लेके है। सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि झगड़ा किसको लेके है, कश्मीर मुद्दे को लेके झगड़ा है। दूसरा आतंकवाद, पाकिस्तान आतंकवाद का मतलब आतंकवाद को सपोर्ट करता है, इसकी वजह से भी हमारी उनके साथ नहीं बनती है। ठीक है। उसके अलावा वो और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, नदी जल बंटवारे को लेके मुद्दे हैं। तो देखो अगर यहाँ पे देखें तो दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति क्या है, केंद्र में। मतलब अगर मैं दक्षिण एशिया के देशों की बात करूँ तो हम लोग कहाँ पे आते हैं, मिड में आते हैं। कहाँ पे आते हैं, मिड में। तो जिसकी वजह से सभी लोग क्या करते हैं, हमसे बाउंड्री शेयर करते हैं। जैसे इंडिया का ये मैप है अगर, तो यहाँ पे क्या है, हम लोग चारों से बाउंड्री शेयर करते हैं। तो चारों तरफ से क्या है, दक्षिण एशिया के मैक्सिमम देशों से हम लोग क्या करते हैं, बाउंड्री को शेयर करते हैं। बट मेनली जो हमारा झगड़ा रहता है पाकिस्तान के साथ रहता है, बाकी देशों के साथ इतना नहीं है जितना पाकिस्तान के साथ है। ठीक है। तो संघर्ष ये शुरू से चलता आ रहा है। जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था तभी से कश्मीर को लेकर झगड़ा है। वो बोलता है कि हमारा सब कश्मीर है, तो वो बोलता है कि हमारा कश्मीर है, तो कश्मीर को लेके मेन है दोनों के बीच में। ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सबसे पहले कब युद्ध हुआ, 1947 से 1948 के बीच में हुआ। फिर दूसरा कब हुआ, 1965 में। ठीक है। पर तब भी समाधान नहीं निकला। 1965 में गाइस हुआ था सिंधु नदी को लेके। ठीक है। किसको लेके हुआ था, सिंधु नदी को लेके झगड़ा हो गया था कि सिंधु नदी हमारी है तो उनकी है, इसको लेके हो गया था। उसके बाद देखो, उसके बाद है 1948 के युद्ध के बाद। अब देखो जैसे 1948 में युद्ध खत्म हुआ, जो फर्स्ट टाइम था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसके बाद कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया। एक को बोला गया POK जो पाकिस्तान के पास है, और एक है कश्मीर जो हमारे पास है। ठीक है। तो उनके पास POK तो है ही, बट उसके साथ साथ वो जो कश्मीर का एरिया वो भी वो लोग लेना चाहते हैं। ठीक है। तो इसको लेके ही झगड़ा होता रहता है। अब देखो, अब आगे इसके बाद दूसरा क्या है, वो लोग छुप के हमला करते हैं हमारे ऊपर, है ना, उग्रवादियों को, आतंकवादियों को बढ़ावा देते हैं, इसकी वजह से भी हमारे उनके साथ झगड़ा होता है। ठीक है। उसके बाद गाइस पाकिस्तान ने 1985 से 1995 के बीच में खालिस्तान को समर्थन दिया था। खालिस्तान क्या है गाइस, पाकिस्तान पंजाब में एक जगह है, वो लोग पंजाब से अलग होके क्या बनाना चाहते हैं, अपना एक देश बनाना चाहते हैं अलग से। कौन, खालिस्तानी लोग। खालिस्तानी लोग कौन है गाइस, सिख लोग, जो लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग पंजाब से अलग हो जाएं और अपना एक देश बना ले। तो इसका भी पाकिस्तान समर्थन कर रहा था। ठीक है। और समर्थन कर रहा था, उनके लोगों को भड़का रहा था ताकि वो लोग हमारे ऊपर हमला करें। क्या करें, हमला करें। अब उसके बाद देखो, इसके बाद पाकिस्तान की सरकार भारतीय सरकार उसी खुफिया एजेंसियों पर क्या करती है, हमले करती है और बोलती है कि हम लोगों ने सिंध और बलूचिस्तान के लोगों को भड़का दिया है। क्योंकि देखो भाई पाकिस्तान में आती दोनों जगह, कौन कौन सी, सिंध और बलूचिस्तान। तो गाइस ये दोनों जगह है ना पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान से अलग होना चाहती है। क्या होना चाहती है, अलग होना चाहती है। तो इसका आरोप वो लोग हमारे ऊपर लगाते हैं कि हम लोग उनको भड़का रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, मतलब अलग होना चाहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट है, उसके बाद 1960 के बीच में एक समझौता हुआ ताकि युद्ध खत्म हो जाए। ठीक है। सिंधु नदी को लेके हुआ था। किसको लेके, सिंधु नदी को लेके। ठीक है। किसको लेके हुआ था,
सिंधु नदी को लेके हुआ था, है ना, जिसपे लाल बहादुर शास्त्री जी ने साइन करे थे, ठीक है। देन 1960 में हुआ था, पर ये तब भी खत्म नहीं हुआ। सिंधु जल संधि हुई थी जिसमें बोला गया था कि आपके एरिया में जितना पानी है वो आपका है, बाकी जो इंडिया में आ रहा है वो हमारा है, ठीक है। तो ये भी मुद्दा यहाँ पे खत्म हो गया। अब उसके बाद देखो, अब ये तो थे पाकिस्तान के साथ संघर्ष किस किस बात पे है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बताऊं, थोड़ा सा शॉर्ट में, तो शॉर्ट में आप लोग लिख सकते हो इसको, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। पहला मुद्दा क्या था, कश्मीर मुद्दा, अगर आपको पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है किसी को भी, ठीक है। तो पहला मुद्दा क्या था, कश्मीर का मुद्दा, और दूसरा मुद्दा क्या था, आतंकवाद। क्या, आतंकवाद को बढ़ावा देना, ठीक है। क्या, आतंकवाद को बढ़ावा देना, ठीक है। छुप के हमला करना, ठीक है। सिंधु नदी को लेके झगड़ा। तो ये सब मुद्दे हैं कुछ जिसको लेके वो हमसे हमेशा झगड़ती रहती है और इसका कोई सोल्यूशन भी निकलता है, क्योंकि वो लोग सोल्यूशन निकालना नहीं चाहते हैं। अब ये तो था पाकिस्तान के साथ। अब हम लोग जानते हैं कि हमारे संबंध बांग्लादेश के साथ कैसे हैं। तो भाई देखो, बांग्लादेश को आज़ादी हम लोगों ने कराया है ना, क्योंकि जो बांग्लादेश था वो तो पाकिस्तान का पार्ट था। तो जब जो बांग्लादेश है, जिसको हम लोग पहले पूरी पाकिस्तान बोलते थे, ठीक है, इन लोगों ने इंडिया से मदद मांगी कि भाई हमारी मदद कर दो, हम लोग को पाकिस्तान से अलग होना है, और हम लोगों ने कर भी दी मदद। बट उसके बाद भी, इतना कुछ करने के बाद इन लोग के लिए, उसके बाद भी ये लोग नहीं वो करे, ठीक है। तो देखो, पिछले 10 वर्षों में अगर बात करें तो गाइस हमारे इनके संबंध अच्छे ही हैं, खराब नहीं है। देखो, और जब हम लोगों ने पूरब की ओर चलो नीति अपनाई थी तो उसमें बांग्लादेश भी था, मतलब हम लोग के बांग्लादेश के साथ भी संबंध अच्छे करे। उसके बाद आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मुद्दों पे भी हम लोग साथ में मिलकर काम करते हैं, व्यापार को लेके भी साथ में काम कर रहे हैं। पर अगर नकारात्मक बात करूँ तो गाइस, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को लेके बहुत झगड़ा है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में। बोलते हैं कि हमारी नदी है, हम बोलते हैं हमारी नदी, इसको लेके झगड़ा है। उसके बाद भारत में अवैध अप्रवास, बहुत सारे लोग गाइस बांग्लादेश के इंडिया में रहते हैं, तो मतलब इलीगल रहते हैं, तो इसकी वजह से भी ये भी झगड़ा है। उसके बाद वो बांग्लादेश भी आतंकवाद का सपोर्ट करता है, तो ये भी एक मुद्दा है, ठीक है। उसके बाद हमें ये पूर्व के एरिया में जाने नहीं देता, मतलब जो बांग्लादेश के लोग हैं हमें पूर्व के एरिया में नहीं जाने देते हैं, तो इसकी वजह से भी झगड़ा होता रहता है। उसके बाद म्यांमार को बांग्लादेश इलाके से अलग होकर भारत की प्राकृतिक गैस निर्यात ना करने देना, ठीक है। तो म्यांमार को जो हम लोग गैस देते हैं ना, तो बांग्लादेश वाले देने नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश से बॉर्डर लगता है म्यांमार का, तो वहीं से होकर निकलना पड़ेगा, है ना। अनन्या बंद कर दे 5 मिनट के लिए, देख। तो यहीं पे ये मुद्दा क्या हो गया, खत्म हो गया, मतलब यहाँ पे झगड़ा है। उसके बाद देखो, नेक्स्ट है उसके बाद भारत नेपाल के संबंध। अब हमने किसका पढ़ा था, बांग्लादेश का। नेक्स्ट क्या है, नेपाल से। तो गाइस नेपाल से हमारे संबंध अच्छे ही हैं, खराब नहीं है, शुरू से ही इसके संबंध क्या हमारे अच्छे हैं। अब देखो, तो और दोनों देशों के बीच एक संधि भी हुई थी। कौन सी संधि हुई थी, बिना पासपोर्ट और वीज़ा का, मतलब आप लोग नेपाल में बिना पासपोर्ट और वीज़ा के आ जा सकते हो, मतलब वो लोग हमारी कंट्री में आ सकते हैं, हम उनकी कंट्री में जा सकते हैं बिना किसी वीज़ा के, ठीक है। एक संधि की गई थी, ठीक है। खास संबंध के बावजूद दोनों देशों के बीच अतीत में व्यापार संबंधित मनमुटाव, मतलब व्यापार को लेके होता है, पर वैसा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है जिसको लेके झगड़ा हो। उसके बाद देखो, नेपाल की चीन के साथ दोस्ती की वजह से ही हम थोड़ा सा उनके साथ ना कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम नहीं उठाती, यानी कि जैसे कि जो नेपाल है, अगर हमारे यहाँ पे कोई मुद्दा है, जैसे आतंकवादी मुद्दा है, चीन को लेकर, कश्मीर को लेकर मुद्दा है, तो इन सब चीज़ों पे नेपाल कुछ नहीं बोलती है। इसकी वजह से भी हम लोग नेपाल से क्या रहते हैं, नाखुश रहते हैं। बट तब भी इतना कुछ होने के बाद भी ज़्यादा कुछ वो नहीं है झगड़ा, इतने पे मैटर सॉर्ट आउट कर दिया गया था, और तब भी इससे हमारा मतलब हमारे जो संबंध है अच्छे हैं। व्यापार के मामले में भी ठीक है, वैज्ञानिक मामले में भी अच्छे हैं। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन, जल प्रबंधन, सारे मामलों पे संबंध क्या है, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो, नेक्स्ट है गाइस भूटान। तो भूटान की बात करें तो गाइस भूटान के साथ भी हमारे संबंध क्या है, अच्छे हैं। इनके साथ हमारा कोई झगड़ा भी नहीं है, अभी भी नहीं है, पहला भी नहीं है। भूटान से अपने काम का संचालन कर रहे हैं पूर्वोत्तर भारत, मतलब भूटान कहाँ पे आता है, हमारे पूर्वोत्तर एरिया में आता है। तो वहाँ से व्यापार करने के लिए उग्रवादी और गुरिल्लों को भूटान ने अपने क्षेत्र से खदेड़ भगाया, ठीक है। क्योंकि उग्रवादी और गुरिल्लों को क्या था, मतलब ऐसे लोग थे जो घुसने देना चाहते थे भारत को, तो उन लोगों ने उसको क्या करा, वहाँ से भगा दिया। अब उसके बाद देखो, अब देखो गाइस, यहाँ पे वीडियो खत्म होती है, और मैंने आपको इस चैप्टर के मैक्सिमम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे सारे बता दिए। अब जो इसके न्यू टॉपिक्स हैं उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसको देखेंगे, ठीक है। कि उसमें क्या मेन करना है, कैसे करना है, मतलब उसमें मेन टॉपिक, जैसे हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा था, सार्क पढ़ा था ना, तो सार्क और साप्टा के बारे में जो हमारे न्यू टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में,
क्योंकि वो आपका न्यू टॉपिक है तो वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू एवरीवन।